अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है एहतशामुल हक। मैं हूं आपका बायोलॉजी टीचर। आज हम पढ़ते हैं इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी, क्लास 9th, लेक्चर नंबर 1। इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी में सबसे पहले हमें पता होना चाहिए व्हाट इज़ बायोलॉजी। द वर्ड बायोलॉजी इज़ मेड अप ऑफ टू वर्ड, वन इज़ बायो एंड अदर इज़ लोगी। ठीक है, बायो का मतलब होता है लाइफ एंड लोगी मीन टू स्टडी। सो सिंपल डेफिनेशन क्या कर सकते हैं, द स्टडी ऑफ लाइफ इज कॉल्ड बायोलॉजी। एक्चुअली जो बायोलॉजी है ये मिल के बना है, इट इज़ कम्पोज ऑफ टू ग्रीक वर्ड। ये ग्रीक वर्ड से मिल के बना हुआ है, दैट इज बायो एंड लोगोस। ठीक है, जब हम बायो का मतलब है, जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ, लाइफ या लिविंग ऑर्गेनिज्म। लोगोस का मतलब होता है टू थॉट और रीजनिंग। सो we can say to thought about the living organism to so simple definition क्या कर सकते हैं, the study of living organism is called biology। okay, the knowledge of biology is very vast, बहुत ज़्यादा है। so scientists divide the biology into three main branches। अपनी आसानी के लिए साइंटिस्ट हैं बायोलॉजी को तीन मेन ब्रांचेस के अंदर डिवाइड करते हैं। ठीक है, अब देखते हैं हम वो तीन ब्रांचेस कौन सी आती हैं। इसमें नंबर 1 पे आती है zoology, सेकंड बॉटनी एंड थर्ड माइक्रोबायोलॉजी। पहले हम पढ़ते हैं फर्स्ट डेफिनेशन की तरफ, पहले चलते हैं। देखिए जी, पहले हमारे पास है जोलॉजी। जोलॉजी का वर्ड है वो जू से ड्राइव किया गया है, और जैसा कि आप जानते हैं जू का मतलब क्या होता है, एनिमल। ओके, एंड लोगी मीन टू स्टडी। सो आप क्या कह सकते हैं, द स्टडी ऑफ एनिमल इज कॉल्ड जोलॉजी। ओके, वेरी सिंपल। बॉटनी, द स्टडी ऑफ प्लांट्स, ठीक है, इज कॉल्ड बॉटनी। माइक्रोबायोलॉजी, द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच वी स्टडी अबाउट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। एक डाई जिसको हम आम आंख से ना देख सकें उन्हें कहते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म, एंड देयर स्टडी इज कॉल्ड माइक्रोबायोलॉजी। उनकी स्टडी को माइक्रोबायोलॉजी का नाम दिया जाता है। ओके, फॉर एग्जांपल आप कह लें स्टडी ऑफ बैक्टीरिया। फर्स्ट ब्रांच के बारे में पढ़ते हैं। फर्स्ट ब्रांच है बायोलॉजी की, दैट इज कॉल्ड मॉर्फोलॉजी। ओके बेटा, ये मॉर्फोलॉजी का जो वर्ड है, ठीक है, ये इसको समझें आप। मॉर्फ, पहली बात क्या होती है, मॉर्फ। मॉर्फ का मतलब क्या होता है, फॉर्म एंड स्ट्रक्चर। फॉर्म एंड स्ट्रक्चर। एंड लोगी का मतलब क्या होता है, जैसा कि मैंने पहले बताया, टू स्टडी। तो आप क्या कह सकते हैं, द स्टडी ऑफ फॉर्म एंड स्ट्रक्चर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड मॉर्फोलॉजी। जो फॉर्म एंड स्ट्रक्चर है, ठीक है ना, ये एक्सटर्नल भी हो सकती है, इंटरनल भी हो सकती है। आप एक्सटर्नल फॉर्म एंड स्ट्रक्चर को भी डिस्कस कर सकते हैं, इंटरनल फॉर्म एंड स्ट्रक्चर को भी डिस्कस करके अंदर इनकी स्टडी करें, दैट इज कॉल्ड एनाटॉमी। ओके, मसल चलते हैं, हम पढ़ते हैं सेल बायोलॉजी के बारे में। सेल बायोलॉजी जैसे मैंने बताया है, स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेल। स्ट्रक्चर, स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेल इज कॉल्ड सेल बायोलॉजी। यानी कि सेल बायोलॉजी में सेल के स्ट्रक्चर और फंक्शन को स्टडी किया जाता है। ठीक है ना, इसके अलावा इसके अंदर यानी कि सेल की डिवीजन को भी स्टडी किया जाता है। ठीक है, वी आल्सो स्टडी सेल डिवीजन। ठीक है, सेल डिवीजन है यानी कि एक सेल है वो डिवाइड होकर दो सेल बनाता है, इस चीज़ों को भी हम यानी कि सेल बायोलॉजी में स्टडी करते हैं। अच्छा, यहाँ पे दो बातें हुई हैं, द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द सेल। सेल के स्ट्रक्चर को स्टडी किया जाता है, उसके फंक्शन को। सेल के स्ट्रक्चर की बात करें तो हमें पता होना चाहिए कि सेल का स्ट्रक्चर क्या है, यानी कि ये सारी जो स्टडी है ये कैसे होती है, दिस इज माइक्रोस्कोपिक। ठीक है, जैसा कि हिस्टोलॉजी में भी माइक्रोस्कोपिक स्टडी होती है टिश्यू की, और स्ट्रक्चर ऑफ सेल है माइक्रोस्कोपिकली स्टडी। माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, लाइसोसोम, ये डिफरेंट टाइप के इनके फंक्शन है, ये सारी चीज़ें भी सेल बायोलॉजी के अंदर स्टडी की जाती हैं। ओके, नेक्स्ट ब्रांच है, इसके बारे में हम पढ़ते हैं। नेक्स्ट इज फिजियोलॉजी। व्हाट इज फिजियोलॉजी? फिजियोलॉजी
इसको आप समझे 2 वर्ड से मिलके बने होते हैं। इसको आप ऐसे कह सकते हैं, फिजियो मीन फंक्शनिंग एंड लोगी मीन टू स्टडी। ओके, ये मैंने आपको सिंपल करके बता दिया। द स्टडी ऑफ डिफरेंट फंक्शन ऑफ द बॉडी ऑर्गन, आप ऐसे कह सकते हैं, स्टडी ऑफ फंक्शन ऑफ बॉडी ऑर्गन इज कॉल्ड फिजियोलॉजी। द स्टडी ऑफ डिफरेंट फंक्शंस ऑफ बॉडी ऑर्गन, बॉडी के ऑर्गन हैं उनके यानी कि डिफरेंट फंक्शंस को अगर हम स्टडी करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड फिजियोलॉजी। फॉर एग्जांपल हमारे पास बॉडी ऑर्गन है हार्ट, एग्जांपल ले लेते हैं हम हार्ट की। अब ये हार्ट है, ठीक है, बॉडी ऑर्गन हार्ट, इट हेल्प इन पंपिंग ब्लड टू ऑल पार्ट ऑफ बॉडी। बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स को जो ब्लड सप्लाई करने का प्रोसेस है वो हार्ट के ज़रिए होता है। तो हार्ट क्या है, एक ऑर्गन है, इसका फंक्शन हमने पढ़ा, ठीक है, तो ये किस में आ जाएगा, फिजियोलॉजी के अंदर। नेक्स्ट ब्रांच हम पढ़ते हैं, दैट इज़ जेनेटिक्स। जेनेटिक्स है, ये भी बायोलॉजी की ब्रांच है, स्टडी ऑफ जीन एंड इनहेरिटेंस, इसको आप कह सकते हैं द स्टडी ऑफ जीन एंड इनहेरिटेंस इज कॉल्ड जेनेटिक्स। जीन है, जीन को आप कह सकते हैं, जीन इज एक्चुअली स्मॉल पार्ट ऑफ डीएनए। स्मॉलेस्ट कह लें, स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ डीएनए दैट कंट्रोल द कैरेक्टर, जो कैरेक्टर्स को कंट्रोल करता है, फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, दीज आर कॉल्ड जीन। ओके, जीन आर प्रेजेंट ऑन क्रोमोसोम, ये जीन्स हैं, ये क्रोमोसोम के ऊपर होते हैं, या फिर यानी कि आप कह लें कि भी डीएनए के ऊपर होते हैं, और इनका काम क्या होता है, स्पेसिफिक कैरेक्टर को कंट्रोल करना, फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। ये सारा यानी कि बॉडी के अंदर जो कैरेक्टर होते हैं, ठीक है ना, आई कलर, हेयर कलर, ये सारे के सारे कैरेक्टर हैं वो जीन्स यानी कि उसको डेवलप करते हैं, ठीक है ना। स्ट्रक्चर ऑफ जीन, व्हाट इज डीएनए, व्हाट इज क्रोमोसोम, ऑल दीज कैरेक्टर, ठीक है ना, ये सारी चीज़ें हम किस में स्टडी करते हैं, जेनेटिक्स के अंदर। ओके, जेनेटिक्स है, ये भी एक बायोलॉजी की ब्रांच है। नेक्स्ट इज मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, बायोलॉजी की ब्रांच है, स्टडी ऑफ बायोमॉलिक्यूल लाइक वाटर, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, ठीक है ना। स्टडी ऑफ बायोमॉलिक्यूल आप सिंपली कह सकते हैं, स्टडी ऑफ बायोमॉलिक्यूल इज कॉल्ड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। आपको पता होना चाहिए बायोमॉलिक्यूल कौन से होते हैं। देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ बायोमॉलिक्यूल लाइक प्रोटीन, लिपिड, कार्बोहाइड्रेट, ऑल दीज थिंग्स आर द बेसिक कंपोनेंट ऑफ आवर फूड। ये सारी चीज़ें हम फूड से हासिल करते हैं। ओके, तो हमारी बॉडी के अंदर ये बॉडी का एक पार्ट बन जाता है, प्रोटीन है, लिपिड है, कार्बोहाइड्रेट है, बॉडी का एक पार्ट बन जाता है, लिविंग सेल का पार्ट बन जाता है। तो इनकी स्टडी करना कि प्रोटीन का स्ट्रक्चर क्या है, प्रोटीन के फंक्शन क्या है बॉडी के अंदर, कितना एनर्जी हमें प्रोवाइड करता है, इसका सेल के अंदर फंक्शन क्या होता है, इन द सेम वे लिपिड है, कार्बोहाइड्रेट है, ऑल दीज थिंग्स आर स्टडीड इन मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। ओके, नेक्स्ट ब्रांच के बारे में पढ़ते हैं, दैट इज एम्ब्रियोलॉजी। Now, what is embryology? You can say simply the study of embryo, study of embryo is called embryology. ओके, ये सिंपल सी डेफिनेशन है, लेकिन जब एग्जाम में अगर इस तरह का सवाल आता है तो आपने एम्ब्रियो के बारे में भी बताना है, ठीक है, कि एम्ब्रियो क्या होता है। एम्ब्रियो एक्चुअली आप कह सकते हैं कि यानी कि एक सेल है या एक एग कह लें, यानी कि एग है, उसके अंदर मुकम्मल एक यॉक होती है, जर्दी होती है अंडे की, ठीक है, जैसे मुर्गी है, यानी कि उसका एक अंडा है, ठीक है, मुर्गी जो देसी अंडा देती है, ठीक है, उसको अगर आप स्टडी करें तो उस एग के ऊपर ये जो जर्दी है, येलो कलर की यॉक होती है, उसके ऊपर इस तरीके से रेड कलर का एक यानी कि एक हल्का सा स्पॉट होता है, ठीक है ना। इसी रेड कलर का जो स्पॉट है, इसी को हम कहते हैं एम्ब्रियो। ये बहुत छोटा होता है, ओके, बहुत छोटा होता है। फिर मुर्गी है, यानी कि अंडा देने के बाद है, वो मुर्गी है वो अंडे पे बैठती है, उसको अपना बॉडी का टेम्परेचर देती है,
जिसकी वजह से वो जो एम्ब्रियो होता है, ठीक है, उसके अंदर डिफरेंट टाइप की चेंजेज़ आना शुरू हो जाती हैं। सीरीज़ ऑफ चेंजेज़, मुख्तलिफ़ किस्म की उसके अंदर तब्दीलियाँ आना शुरू हो जाती हैं और 21 डेज़ 21 दिन के बाद, ठीक है, ये जो एम्ब्रियो है इसके अंदर यानी कि जैसे-जैसे डेज़ गुज़रते जाते हैं उसके अंदर हेड बनता है, उसके अंदर ब्रेन बनता है, बॉडी स्ट्रक्चर बनना शुरू हो जाते हैं, बोन्स बनते हैं, हार्ट है, बाकी अदर जो डिफरेंट ऑर्गन्स है वो बनना शुरू हो जाते हैं। 21 डेज़ का पीरियड मुकम्मल होने के बाद कंप्लीट यानी कि जो है ना, ये एम्ब्रियो है ये कंप्लीट यानी कि डेवलप हो जाता है। इस दौरान है 21 डेज़ के दौरान ये जो यॉल्क होती है, ठीक है ना? जो एग की यानी कि जो यॉल्क है, ठीक है? इसको यॉल्क को जो एम्ब्रियो है इसको फूड के तौर पे वो इस्तेमाल करता है 21 डेज़ में। आप अगर डिफाइन करना चाहें तो एम्ब्रियो क्या होता है, ठीक है? Embryo is a you can say in the organism from fertilized egg, fertilized egg until its complete development. फर्टिलाइज्ड एग से लेके उसकी कंप्लीट डेवलपमेंट का जो एक पीरियड होता है, ठीक है ना? उसे हम कहते हैं दैट इज़ कॉल्ड एम्ब्रियो। उस ऑर्गेनिज्म को हम क्या कहते हैं? एम्ब्रियो का नाम दिया जाता है, ठीक है? वो एम्ब्रियो है फ्रॉम नेक्स्ट ब्रांच के बारे में पढ़ते हैं बेटा हम। ये है हमारे पास टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी इज़ द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन व्हिच देयर इज़ अ स्टडी ऑफ grouping of organisms into different groups and subgroups। टैक्सोनॉमी बायोलॉजी की ब्रांच है जिसमें यानी कि हम ऑर्गेनिज्म की ग्रुपिंग के बारे में डिस्कस करते हैं, ठीक है? हमें पता चलता है टैक्सोनॉमी की स्टडी से हमें पता चलता है कि जानदारों के डिफरेंट ग्रुप्स होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटी एंड डिफरेंसेस। सिमिलैरिटीज़ एंड डिफरेंसेस। सिमिलैरिटीज़ एंड डिफरेंसेस की बेस पे ऑर्गेनिज्म की ग्रुपिंग की जाती है, ठीक है? इस बेस पे 5 किंगडम बनाए गए हैं यानी ऑर्गेनिज्म के। नेक्स्ट ब्रांच है हमारे पास पैलियोंटोलॉजी। ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच देयर इज स्टडी ऑफ फॉसिल, ठीक है? स्टडी ऑफ फॉसिल इज कॉल्ड पैलियोंटोलॉजी, ठीक है? सिंपल सी डेफिनेशन आपको बता दी मैंने, लेकिन आपको पता होना चाहिए व्हाट इज़ फॉसिल, क्योंकि फॉसिल है यही हमारे पास यानी कि मेन यानी कि एक टॉपिक होता है जिसके ऊपर हम पैलियोंटोलॉजी के अंदर यानी कि स्टडी करते हैं। फॉसिल क्या होते हैं? फॉसिल आर एक्चुअली द ऑर्गेनिजम्स दैट वर प्रेजेंट इन पास्ट। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो पास्ट में तो मौजूद थे लेकिन अब सिर्फ क्या है उनके रिमेन्स, बट नाउ ओनली रिमेन, लेकिन अब उनके सिर्फ बाकियात बाकी हैं, रिमेन्स हैं, तो उन ऑर्गेनिज्म को हम कहते हैं फॉसिल्स। जैसे अगर डायनासोर का ढांचा मिलता है, ठीक है ना? तो वो डायनासोर का जो कोई यानी कि बोन्स मिलती हैं, ठीक है ना? तो वो किस में आ जाती हैं? फॉसिल में। और फॉसिल की अगर हम स्टडी करेंगे तो इसे क्या कहेंगे? पैलियोंटोलॉजी। इसके अंदर हम एज ऑफ फॉसिल के बारे में स्टडी करते हैं कि उसकी एज क्या है, ठीक है ना? उसके स्ट्रक्चर क्या हैं, किस किस्म के एनवायरनमेंट में वो रहते थे, ये सारी चीज़ें हम पैलियोंटोलॉजी में डिस्कस करते हैं, ठीक है? नेक्स्ट ब्रांच हमारे पास एनवायरमेंटल बायोलॉजी। एनवायरमेंटल बायोलॉजी क्या होती है? स्टडी ऑफ रिलेशन ऑर्गेनिज्म टू द एनवायरनमेंट, ठीक है? रिलेशनशिप ब्रांच है बायोलॉजी की जिसमें हम स्टडी करते हैं रिलेशनशिप ऑफ ऑर्गेनिज्म इन रिलेशन टू इट्स एनवायरनमेंट। ऑर्गेनिज्म और उसके एनवायरनमेंट के आपस में जो रिलेशन बनता है उसे हम कहते हैं एनवायरमेंटल बायोलॉजी। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं भी प्लांट्स हैं, ठीक है? प्लांट्स हैं एनवायरनमेंट से क्या लेते हैं? दे टेक कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एनवायरनमेंट और एनवायरनमेंट को क्या देते हैं? ऑक्सीजन। तो ऑर्गेनिज्म का एनवायरनमेंट के साथ एक लिंक बन रहे हैं, ठीक है? इसे हम किस में स्टडी करते हैं? एनवायरमेंटल बायोलॉजी के अंदर। नेक्स्ट ब्रांच है सोशियो बायोलॉजी।
व्हाट इज सोशियोबायोलॉजी? द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी डील विद द स्टडी ऑफ सोशल बिहेवियर ऑफ एनिमल। ठीक है, इसमें क्या स्टडी करते हैं? सोशल बिहेवियर ऑफ एनिमल। एनिमल के सोशल बिहेवियर को स्टडी किया जाता है। ठीक है, दैट मेक सोसाइटीज़। ठीक है, जिसमें हम कहते हैं जानदार हैं। ठीक है ना, क्या बना के रहते हैं? मेक सोसाइटी, सोसाइटीज़ बना के रहते हैं, ग्रुप बना के रहते हैं, कॉलोनीज़ बना के रहते हैं, उसको हम कहते हैं सोशियोबायोलॉजी। फॉर एग्ज़ाम्पल हम कहते हैं आंट्स हैं, हनी बी हैं, ठीक है ना? अब ये हैं ग्रुप की फॉर्म में, यानी कि लाइफ़ अपनी स्पेंड करते हैं, सोशल कॉलोनीज़ बना के रहते हैं, सोशल बिहेवियर होता है आपस में, ठीक है ना? तो ये हम किस में स्टडी करते हैं? सोशियोबायोलॉजी के अंदर इसे यानी कि रिलेशनशिप को स्टडी किया जाता है, ठीक है? नेक्स्ट हम पढ़ते हैं बेटा, हमारे पास नेक्स्ट ब्रांच है पैरासाइटोलॉजी। पैरासाइटोलॉजी, जैसा कि नाम से ज़ाहिर है, द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच वी स्टडी अबाउट द पैरासाइट। स्टडी ऑफ पैरासाइट इज कॉल्ड पैरासाइटोलॉजी। ओके, अगेन वही बात है, जैसा कि मैंने बताया था, फॉसिल की स्टडी को पैलेंटोलॉजी कहते हैं, पैरासाइट की स्टडी को पैरासाइटोलॉजी कहते हैं। पैरासाइट क्या होता है? पैरासाइट के बारे में पता होना चाहिए। पैरासाइट इज ऑर्गेनिज्म दैट लिव ऑन होस्ट। ठीक है, क्या होता है? इट इज ऑर्गेनिज्म लिव ऑन होस्ट, अपने होस्ट पे रहता हो। ठीक है, फ्रॉम द इनसाइड और आउटसाइड, इनके होस्ट की बॉडी के अंदर पाया जाए और आउटसाइड द बॉडी। ठीक है, गेट फूड फ्रॉम द होस्ट, फूड फ्रॉम होस्ट, अपने होस्ट से क्या हासिल करें? फूड एंड शेल्टर, ये दो चीज़ें हैं, ठीक है ना? एंड इन रिटर्न हार्म देम, एंड इन रिटर्न हार्म देम, और बदले में उसको नुकसान पहुंचाए, दैट ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड पैरासाइट। फॉर एग्जाम्पल आप कह लें मॉस्कीटो। अब मॉस्कीटो है, वो क्या करता है? ह्यूमन का ब्लड सक करता है और उसके अंदर एक डिजीज़ काज करता है, लाइक मलेरिया। ठीक है ना, तो ये क्या होगा? एक पैरासाइट है। अब इसकी अगर हम स्टडी करें मॉस्कीटो की, ठीक है, यानी कि इसका स्ट्रक्चर, मोड ऑफ ट्रांसमिशन, लाइफ हिस्ट्रीज, ये सारी चीज़ें अगर हम स्टडी करते हैं, हाउ इट ट्रांसफ़र फ्रॉम वन होस्ट टू द नेक्स्ट, हाउ इट काज डिजीज, ऑल दीज थिंग्स आर स्टडीड इन। नेक्स्ट इज, नेक्स्ट ब्रांच हमारे पास बायोटेक्नोलॉजी। बायो बायोटेक्नोलॉजी, द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच देयर इज practical application of living organism। practical application of living organism for services or betterment of mankind। बायोलॉजी की ब्रांच जिसमें हम स्टडी करते हैं किसको भाई? लिविंग ऑर्गेनिज्म को। ठीक है, वी स्टडी लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है, या हम कह लें प्रैक्टिकली यूज, ठीक है ना, बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है, उस ब्रांच को हम क्या कहते हैं? दैट इज कॉल्ड बायोटेक्नोलॉजी। ओके, इसकी एग्जांपल आप देख लें, फॉर एग्जांपल इंसुलिन। ठीक है, इंसुलिन इज ऑब्टेन्ड, ठीक है, बाय उनके इलाज के लिए इस्तेमाल की जाती है। तो ये सारी जो यानी कि ट्रीटमेंट है, ये बैक्टीरिया को प्रैक्टिकली यूज़ किया गया है। मैंने पहले ही आपको बताया, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, प्रैक्टिकल यूज़ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म को यूज़ करके, ठीक है, ऐसे कंपाउंड बनाए जा रहे हैं जिससे ह्यूमन्स को बेनिफिट होता है। दैट इज़ कॉल्ड बायोटेक्नोलॉजी। ओके, उसके बाद हम पढ़ते हैं एंटोमोलॉजी। एंटोमोलॉजी, द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच वी स्टडी इंसेक्ट। स्टडी ऑफ इंसेक्ट इज कॉल्ड एंटोमोलॉजी। ठीक है, इंसेक्ट की स्टडी करें, फॉर एग्जांपल बटरफ्लाई की स्टडी करें, ठीक है, कॉकरोच की स्टडी करें, उनके स्ट्रक्चर के बारे में, उनके फंक्शन किस तरह से उनकी यानी कि लाइफ साइकिल होता है। ऑल दिस स्टडी थिंग्स आर स्टडीड इन एंटोमोलॉजी। ये भी एक बायोलॉजी की ब्रांच है। नेक्स्ट है फार्माकोलॉजी।
Pharmacology is a branch of biology in which we study drugs and their effect on the body. Study of drugs and their effects on body. यानी कि फार्माकोलॉजी है, फार्मा का मतलब भी क्या होता है? मेडिसिन, ड्रग्स, यानी कि जो हम मेडिसिन है वो यूज़ करते हैं बॉडी पे, और उस मेडिसिन की वजह से हमें यानी कि उसका क्या बेनिफिट होते हैं, क्या उसके यानी कि नुकसानात होते हैं। ऑल दीज थिंग्स आर स्टडीड इन फार्माकोलॉजी। ये सारी चीज़ें हैं फार्माकोलॉजी में, इसको प्रॉपर्ली यानी कि स्टडी किया जाता है। लास्ट इम्यूनोलॉजी। Branch of biology in which we study the immune system. Study of immune system is called immunology. फिर आपको पता होना चाहिए what is immune system. Immune system is actually the system that defend our body from the attack of living organism. यानी कि कोई जर्म्स हैं हमारी बॉडी पे अटैक करते हैं, तो अल्लाह ताला ने कुदरती तौर पे हमारी बॉडी के अंदर एक निज़ाम बनाया हुआ है, ठीक है ना। एंटीबॉडीज़ होती हैं, ठीक है। जैसे ही कोई बैक्टीरिया या वायरस है बॉडी के अंदर इंटर होता है, तो वो प्रोटीन्स हैं, एंटीबॉडीज़ हैं, वो एक्टिवेट हो जाती हैं, जिसकी वजह से वो उस जर्म को किल कर देती हैं। अक्सर औक़ात ऐसे होता है कि इंसान को अगर कफ़ हो या फिर फ्लू हो, फ़ीवर हो, ठीक है, तो विदाउट एनी ट्रीटमेंट है वो इंसान है वो खुद ब खुद ठीक हो जाता है, क्योंकि नेचुरली कुदरती तौर पे उसकी बॉडी के अंदर इम्यून सिस्टम है, ठीक है। तो अगर हम इम्यून सिस्टम को स्टडी करें, कि उसके अंदर एंटीबॉडीज़ को स्टडी करें, प्रोटीन्स को, उन फैक्टर को स्टडी करें जो हमें डिफेंड करते हैं, ठीक है ना, दैट स्टडी इज़ कॉल्ड इम्यूनोलॉजी। ये था हमारा आज का टॉपिक, ब्रांचेज़ ऑफ बायोलॉजी। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। सकते हैं, मैं लाइक कर और